वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। अच्छा, तो फाइनली वो दिन आ गया है। आज हम लोग स्वैप करने जा रहे हैं अपनी K25 में V6। तो मैं आप लोगों को थोड़ी सी डिटेल देता चलूँ कि हम लोग V6 क्यों स्वैप करना चाह रहे हैं। तो उसकी रीज़न ये थी कि हमारी गाड़ी में डाला हुआ था 7K, लेकिन जो हमारी गाड़ी पर अलार्म हमने यूज़ किए हुए हैं वो 17/10 JJ यूज़ किए हुए हैं। और उसके अलावा हम लोगों ने स्पेसर यूज़ किए हुए हैं लॉरेंस बेल्ट निकालने के लिए, और पर स्पेसर 8 kg वेट है और वो लोहे के स्पेसर हैं। तो टोटल 4 स्पेसर यूज़ हुए हैं, तो 32 kg वेट सिर्फ स्पेसर का है। उसके अलावा लॉरेंस टायर्स का वेट ऑलरेडी बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से जो हमारा 7K इंजन है उसकी जो पावर थी वो बहुत कम थी, वो अंडर पावर हुआ था। गाड़ी ड्राइव करने में बिल्कुल भी मज़ा नहीं आ रहा था। आप ऐसे ही लग रहा था जैसे कि आप एक ट्रक चला रहे हैं। और ऊपर से हमने जो ट्रांसमिशन थी वो मैनुअल यूज़ की थी, लेकिन हमने शॉर्ट रेशो गियर यूज़ किए हुए थे, तो जिसकी वजह से बिल्कुल भी गाड़ी की ड्राइव कंफर्टेबल नहीं थी। तो अब हम लोग फाइनली उसके अंदर V6 स्वैप करना चाह रहे हैं। करना चाह नहीं रहे बल्कि हम लोग करने लगे हैं। तो बेसिकली V6 हम लोग इसलिए स्वैप करना चाह रहे हैं कि क्योंकि इसकी हॉर्स पावर 7K से डबल है, और हमें उम्मीद है कि ये जो टायर का जो वेट है उसकी पावर को ये ओवरकम कर देगा इंजन, और हमारी जो ड्राइव होगी वो स्मूथ होगी और कंफर्टेबल होगी। तो चलते हैं इंजन स्वैप की तरफ। ये इंजन आ गया है वर्कशॉप पे हमारी। अब हम इसका जो थोड़ा बहुत इसका सामान बाकी रहता है वो भी हम लोग लेके आते हैं, सामान इसके साथ फिट करते हैं, फिर इसकी सफाइयाँ वगैरह कराते हैं, और फिर हम इसको स्वैप करते हैं अपनी K25 में। उसमें हमने ऑलरेडी जो 7K स्वैप किया हुआ है उसको निकालेंगे, उसको हम डालेंगे दूसरी वाली K25 में, और इसको हम वापस डालेंगे उसको। अच्छा, तो ये अब हम लोग इसका इंजन का साइज़ चेक कर रहे हैं। ये इंजन का साइज़ है ऑलमोस्ट इंजन का साइज़ है 27, ऑलमोस्ट 27 इंचेस इंजन का साइज़ है। इसका जो लेंथ है, इसकी जो विड्थ है वो, क्योंकि इसके एग्जॉस्ट भी लगेंगे तो मैं थोड़ा गैप रखूँगा उसके बीच में। तो ये है अराउंड, मतलब क्या लो कि 28-29 इंचेस ना। तो अब हम इसकी जो स्पेस है गाड़ी की जो इंजन पे की है वो जाके चेक करते हैं, देखते हैं उसकी कितनी। अच्छा, तो ये चेक करें, इंजन पे की जो स्पेस है वो है ऑलमोस्ट ये चेक करें, इंजन की जो स्पेस है वो है 28 इंचेस, और जो हमारे इंजन की जो लेंथ है वो भी ऑलमोस्ट 27-28 ही है। तो अब इसके लिए हमें इंजन फिट करने के लिए हमें स्पेस बनानी पड़ेगी काफ़ी ज़्यादा। उसके अलावा हमारा ये ब्रेक सर्वा, ये सब चीज़ें हमें निकालनी पड़ेंगी। तो बस अभी हम लोग इसके जो फेंडर्स हैं वो हम लोग खोलने लगे हैं, इसकी जो फ्रंट ग्रिल है वो भी खोलने लगे हैं, इसकी जो नीचे वाली ये शीट है, फ्रंट शीट कह लो, ये भी हम खोलने लगे हैं। इसकी साइड वाले फेंडर, इसका बोनट तक हम सारा फ्रंट इसका हम खोलने लगे, क्योंकि हमें अब इसमें करनी पड़ेगी बहुत ज़्यादा अल्ट्रेशन इसके इंजन रूम में, क्योंकि इसका इंजन का जो साइज़ है जो हम इसमें स्वैप V6 करने जा रहे हैं उसका साइज़ ज़्यादा है और इंजन बे में स्पेस कम है। तो अब हम लोग इसमें अल्ट्रेशन का काम करते हैं। तो आप लोग ये वीडियो एंड तक देखें ताकि आप लोग को पता चले कि हम लोग ने कैसे इसमें इंजन स्वैप किया है। और ये जो इंजन बे है ये है 1300 सीसी, इसमें जो जेन्युइन इंजन है K25 में उसका रूम है। अब हम इसमें से करने जा रहे हैं स्वैप 2500 सीसी। तो अल्लाह करे कि हमारा ये खैर खैरियत से इंजन स्वैप हो जाए। तो आप लोग भी देखें कि हम लोग कैसे इसकी स्वैपिंग करते हैं।
ये आपने सारा गाड़ी पे से सारा सामान फ्रंट का उतार दिया है। तो आप लोग देख सकते हैं गाड़ी इस वक्त बहुत गंदा गील लग रही है, बहुत रोब आ रहा है इस वक्त गाड़ी में से। अभी अब हम इसको लगाते हैं उधर फ्रंट डेक पे लगाने के बाद हम इसका इंजन निकालते हैं अपना, और फिर हम इसमें दूसरा V6 डाल के चेक करते हैं कि हमें क्या क्या अल्ट्रेशन करनी है। तो उसके बाद फिर हम लोग इसका काम प्रॉपर स्टार्ट करते हैं। उस्मान क्या आपके क्या तासुरात हैं आप कि V6 डल जाएगा? हाँ, तो पहली ट्राई कौन लेगा? नहीं, वो हम पर्ची डालेंगे, ठीक है? पहली तेल मेरी होगी। नहीं, सबसे पहली मेरी मैं करूँगा, उसके बाद फिर जिसने शौक पूरा करना है वो करे। ठीक है। अच्छा, ये सब लोग वेट कर रहे हैं इंजन साफ होने का, कि अब हम सब लोग इस इंतज़ार में हैं कि कभी हम ये वाला इंजन निकालें, वो वाला डालें और चेक करें कि वो फिट आता भी है कि नहीं। तो हम सब क्यूरियस हैं और सब लोग वेट कर रहे हैं कि वो वाला इंजन इसमें फिट आएगा कि नहीं। तो चलें आप लोग भी देखें तो फिट आता है कि नहीं। इसको हम निकालते हैं, इसका सामान हमने ऑलमोस्ट खोल लिया है, रेडिएटर वगैरह और बाकी सारी चीज़ें ली। तो बस हम इस 7K को निकालते हैं बाहर और इसको फिट करते हैं। अच्छा, तो ये बोनेट, ये इसकी फ्रंट ग्रिल और बाकी इसका सारा सामान ये पीछे डिग्गी में आ गया है, हमने फिट कर दिया है। ये अब हम लोग लेके जाते हैं घर। ये सारा सामान हम लोग घर रखेंगे जब तक गाड़ी का इंजन साफ नहीं हो जाता, क्योंकि ये चीज़ें इधर वर्कशॉप पे बहुत ज़्यादा डैमेज हो जाती हैं, ख़ास तौर पर गाड़ी की फ्रंट शो। तो इसलिए हमने इसे उतार लिया है इन सब चीज़ों को, और हमने इनको रख लिया ताकि हम इनकी जितनी हिफाजत कर सकते हैं करें। ऐसा तो ये V6 हमने स्वैप कर दिए, लेकिन ये आप देखें कि बोनेट से कितना ऊपर आ रहा है। तो ये आप लोग चेक कर सकते हैं कि इस वक्त जो इंजन है वो कितना ऊपर है बॉडी से। तो इसका भी हम लोग की हल निकालते हैं, देखते हैं क्या हल निकलता है। ये बैक से इतनी हमारे पास स्पेस आ रही है फ्रंट, मतलब ये भी तो हमने प्रॉपर नहीं फिट की, लेकिन ये देखें गाड़ी पे बिल्कुल ये ना सेंटर में इसका ये चैम्बर आ रहा है। देखें हाइट में बहुत बड़ा है ये। हाइट असल में इसकी ना काफ़ी ज़्यादा, ये देख रहे हैं आप इसके थ्रॉटल कितना ऊपर आ रहा है। तो अब ये देखें नीचे से स्पेस, इस वक्त हमने इसको गाड़ी पे रखा हुआ है, देखें। तो ये इस एंगल से भी आप देखें। अच्छा, कि जैसा कि आप लोगों ने देखा है कि V6 इंजन बे में कंप्लीट फिट नहीं आ रहा था। उसकी मेन रीज़न ये थी कि गाड़ी का जो इंजन की जो हाइट थी वो बहुत ज़्यादा थी, बाकी इसकी लेंथ और वेट ऑलमोस्ट इंजन बे में फिट आ रहा था। लेकिन इसका जो चैम्बर है वो बिल्कुल गाड़ी के ऊपर आ रहा था, जिसकी वजह से हमें गाड़ी की अल्ट्रेशन करनी पड़ रही थी। उसके अलावा जो इसका मेन जो मसला आ रहा था वो आ रहा था इसका थ्रॉटल बॉडी का। जब हमने थ्रॉटल बॉडी रखी तो हमें पता चला कि वो 5 इंच थ्रॉटल बॉडी इंजन से ऊपर है, तो जिसकी वजह से हमें इसको इंजन को थोड़ा और 5 इंच नीचे लेके जाना पड़ रहा था। तो जब हम इंजन को 5 इंच नीचे लेके ड्रॉप कर रहे थे तो हमें पता चला है कि जो इंजन और ज़मीन में जो स्पेस है वो 2 इंच बच रही है इस इंजन को कंप्लीट अंदर हुड के अंदर फिट लाने के लिए, ताकि हमारा जो बॉनेट है वो बंद हो जाए। लेकिन दूसरा हमारे पास ये ऑप्शन था कि हम इसको जो थ्रॉटल है इसका वो हम इस पर दूसरा हुड यूज़ कर लें, बॉनेट दूसरा यूज़ कर लें, उसको हम काट दें और इसका हुड बाहर हो, जिस तरह वो डॉज चार्जर है डॉम की ना। तो इसके अलावा हम तीसरा ऑप्शन हमारे पास ये था कि हम इसके चैम्बर में ना इसका कस्टम चैम्बर बनवाएं और इसके गाड़ी में थोड़ी अल्ट्रेशन वगैरह करें और इसका कस्टम इसका वो बनवा लें थ्रॉटल भी। लेकिन हम लोगों ने ये सब चीज़ें करने के बावजूद, सारा कुछ एक्सपेरिमेंट करने के बावजूद रियलाइज़ किया है कि इसका बॉनेट पे हमें इसकी फ्रंट लुक कंप्रोमाइज़ करनी पड़ेगी। तो हम लोग वो नहीं करना चाह रहे थे, इसलिए हम लोगों ने यही सोचा है कि हम फ़िलहाल इस प्रोजेक्ट V6 स्वैप को हम लोग होल्ड कर लेते हैं
हम लोग कुछ सोच विचार करते हैं कि क्या बेहतर ऑप्शन रहेगा इसके लिए, कौन सा इंजन हम यूज़ करें जिससे हमारा फंड कंप्रोमाइज़ ना हो। तो देखते हैं कि हम लोग कौन सा सेटअप इसके लिए ढूंढते हैं जो इसमें प्रॉपर फिट आ जाए और हमारा जो फ्रंट शो है वो ख़राब ना हो। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, और इंशाल्लाह हम लोग इसको स्वैप करके रहेंगे।